स्मृति ईरानी ट्वीट करके कहती है राहुल गांधी एहसान फरामोश हैं, वो विभाजनकारी हैं। एस जयशंकर ये कहते हैं। जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि आप आ जाते अमेठी तो आपको वायनाड ना जाना पड़ता। जहां तक साउथ और नॉर्थ की बात है, हिंदुस्तान एक है। सच तो यह है कि राहुल गांधी एक अकेले ऐसे नेशनल लीडर हैं जो साउथ और नॉर्थ दोनों से चुने जा सकते हैं। 3 टर्म वो अमेठी के सांसद रहे, अब वो वायनाड के सांसद हैं। आज हमें इस बात का जवाब देना है कि क्या साउथ की स्टेट्स जहां पर बीजेपी का सुपड़ा साफ है, क्या उनके साथ सौतेला व्यवहार होगा? क्या वो इस देश का हिस्सा नहीं है? देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, उन्होंने कहा कि एकमात्र ऐसा नेता है जो साउथ इंडिया से भी चुना जा सकता है, नॉर्थ इंडिया से भी चुना जा सकता है। देखिए, तो ऐसे महिमा मंडित कर रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूं मंगल ग्रह से भी चुना जा सकता है। आने दो, देखते हैं। ऐसे बयान अगर देते रहेंगे तो वो दिन देर दूर नहीं जब भारतवर्ष से चुनाव वो जीत नहीं पाएंगे। आप याद करिए, अभी चंद दिनों पहले वो जाके नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में भाषण दे रहे थे और कह रहे थे कि आसाम के टी वर्कर्स को पैसा मैं दिलाऊंगा और गुजरात के जो ट्रेडर्स हैं उनसे छीन करके दिलाऊंगा। क्यों भैया? गुजरात के लोगों ने आपका क्या खराब किया था? गुजरात के ट्रेडर्स नहीं होने चाहिए थे क्या? आप आसाम के लिए अच्छी बात करिए, गुजरात के लिए खराब बातें क्यों करते हैं? हाँ भाई, समझा दीजिए सुप्रीम ने कि ऐसा क्यों कहा राहुल गांधी ने। चूंकि वो अमेठी से हार गए तो वहां की जनता सतही हो गई, सुपरफिशियल ज्ञान हुआ उनको। और केरल की जनता, चूंकि उनको वायनाड से जिताया गया है, तो वो सबसे शानदार जनता हो गई। इतना विभाजनकारी बयान क्यों? आई होप आपने वो बयान सुना है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि बयान सिर्फ एएनआई की रिपोर्ट पर पढ़कर लोग रिएक्ट कर रहे हैं। क्योंकि मैंने वो पूरी स्पीच सुनी है, तो मैं सबसे पहले तो इस बात का खंडन करती हूं कि उन्होंने नॉर्थ को सुपरफिशियल बताया है। मुझे लगता है कि प्रवक्ता साहब की अंग्रेजी और हिंदी थोड़ी कमजोर होगी, क्योंकि दोनों ही भाषाओं में है। मलयाली तो शायद वो नहीं समझते होंगे, लेकिन दोनों ही भाषाओं में वो अवेलेबल है स्पीच। तो जरा जाके प्लीज देख ले, पढ़ ले, सुन ले उस स्पीच। कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि संबित पात्रा हिंदी और अंग्रेजी में थोड़े कमजोर है। हाँ, मैं उड़िया जरूर हूं। मैं ईस्ट इंडिया से आता हूं और बंगाली और उड़िया अच्छी तरह से बोल सकता हूं। आपको लगता है कि मैं हिंदी अच्छे से नहीं बोल सकता हूं और अंग्रेजी में मेरा हाथ तंग है? तो हो सकता है। आप बहुत ज्ञानी हैं, सोनिया जी, राहुल जी बहुत ज्ञानी है, हम तो सब ऐसे मूर्ख लोग ही हैं। थोड़े दिन पहले राहुल गांधी ने ही कहा था कि ये जो नॉर्थ के किसान हैं उनको तो अंग्रेजी समझ में नहीं आती है, वो बिल पढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए अभी तक वहां नॉर्थ में आग नहीं लगा। वरना अगर किसान समझ जाते बिल में क्या लिखा हुआ है तो आग लग जाती। किसान भी बेवकूफ है। ये संबित पात्रा, बीजेपी की प्रवक्ता, ये मोदी जी और ये अमित शाह जी, हम लोग कहां समझते हैं जी? सारी समझ तो पास्ता वालों के पास ही है, हमारे पास थोड़ी ही है। कैसा लगा मेरा मजाक? संबित पात्रा, आपके पास कोई और मामला नहीं है, इसीलिए राहुल गांधी के पीछे पड़ गए हैं आप लोग। देखिए, राहुल गांधी तो वो है जिन्होंने कहा था दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट। तो राहुल गांधी की समझ कितनी है, बूझ कितनी है, यह भी पूरा हिंदुस्तान जानता है। अच्छा, वैसे मगर मुझे एक बात आज जो उन्होंने डिवीजन की बात की है, इनको माफी। आप अगर राहुल गांधी को कुछ नहीं मानते हैं, राहुल गांधी का कोई स्टैंड नहीं है किसी बात पर, आपको लगता है कि उनका कहा कोई इंपॉर्टेंट महत्व नहीं रखता है, तो फिर इतनी बारीकी से उनके हर एक कहे शब्द को आप लोग क्यों परखते हैं? क्या जरूरत है? आप इग्नोर कर दीजिए, क्यों नहीं करते हैं आप? चलिए, बहुत अच्छा। रूबिका जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत सारे लोगों ने ये प्रश्न पूछा हुआ है, इसलिए मैं इसका एक अच्छे से जवाब देता हूं। देखिए, राहुल जी को हम महत्व नहीं देते हैं। राहुल जी एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है और सबसे सतही पॉलिटिशियन है। मगर फिर भी हम क्यों रिएक्ट करते हैं? क्योंकि जब तक वो कांग्रेस के एक दिग्गज नेता बने रहेंगे तब तक हमारा उनके बयानों पर रिएक्ट करना कर्तव्य है, क्योंकि कांग्रेस आज भी ऑपोजिशन की मेन पार्टी है। जिस दिन राहुल गांधी जी को कांग्रेस हटा देगी या जिस दिन कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा, अगले क्षण आप देखिएगा हम राहुल गांधी को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। यही तो डेमोक्रेसी होती है। चाहे आपका विपक्ष का नेता कितना भी गौण, मैं आदर के साथ कह रहा हूं, कितना भी नासमझ, कितना भी बुद्धू, कितना भी मतलब नहीं समझने वाला, मगर आपको रेस्पेक्ट देना पड़ता है जी। आपको उसकी बातों का रिएक्ट करना पड़ता है। नहीं होती, लेकिन आज मैं चुप नहीं बैठूंगी। बहुत बकवास सुन ली मैंने इसकी, इस आदमी की, इनकी पार्टी की। हद हो गई है बदतमीजी की, और आप लोग कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि आप नहीं बोलिएगा तो मैं आज जरूर बोलूंगी। देखिए, मैं बहुत देर तक सुना रूबिका जी, और मैं बहुत शांति से बात कर रहा हूं। उसकी खिल्लियां मत उड़ाना। रूबिका जी, मैं एक ऐलान, रूबिका जी,
हाँ हाँ, परसों आप मुझे कच्चा चबा रही थी, आज बखियां उधेड़ देंगी। मैं तो भगवान राम को याद कर रहा हूं, मुझे तो रामायण सीरियल के वो दृश्य याद आ जाते हैं जहां कच्चा चबा दिया जाता था। भगवान राम ही बचाए मुझे आपसे। आप कच्चा चबा जाती है। नहीं, रूबिका जी, पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, पढ़े लिखे लोगों को डिबेट में बुलाया जाए। यहां हम तू तड़ाक और गंदी भाषा सुनने नहीं आते। मोदी जी के लिए क्या क्या भाषा नहीं कहा गया, चोर तक कहा गया मोदी जी को। हमने कभी किसी भी प्रवक्ता को ऐसी गाली दी? ये जिस प्रकार से तू चुप बैठ, तुम्हें चबा जाऊंगी, तुम्हें बत्तियां तुम्हारी उधेड़ दूंगी, तुम्हें मार डालूंगी, ये क्या है? और मैं कहता हूं राहुल गांधी को बचाते बचाते ये कांग्रेस के पार्टी के प्रवक्ता पागल हो जाएंगे। इन पे ईश्वर रहम करे। मैं भगवान राम से प्रार्थना करते हैं। मैं भगवान, तुम्हारा लीडर तो तुम्हारा लीडर वैसा ही है, बुद्धू है। तुम्हारा लीडर बुद्ध, अरे अध्यक्ष नहीं है वो, बुद्धू है। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।